Hello guys, this is 18 topic. We will study here second part of 18 topic. We have studied basic part of magnetism yesterday lecture guys. So there we have studied main features, special features about magnet and what is meant by magnet. We have studied already in the first part of the same topic. So guys, let's start. So ओरेस्टेड लॉ व्हाट इज ओरेस्टेड लॉ, हम इसके क्या देखेंगे सेकंड पार्ट में, कुछ लॉज देखेंगे जो कि इसके रिलेटेड है मैग्नेटिज्म के. देन आफ्टर वी विल सी डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रिकल सर्किट एंड मैग्नेटिक सर्किट. देन आफ्टर वी विल सी डायमैग्नेटिक मटेरियल, पैरामैग्नेटिक मटेरियल, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल. सो लेट्स स्टार्ट गाइस. सो ओरेस्टेड लॉ, what is meant by Oersted law? Oersted law stated that when electric current flows through any conductor, it generate or create magnetic field around it. That means guys, so let's study while having example. So like this is conductor. Just assume that it is conductor and we will supply here current. Okay, here supply current. Okay, then what happen? क्या बोल रहे हैं, अगर हम करंट देते हैं कंडक्टर को तो इसके अराउंड क्या होगा, इसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा. सेड बाय द ओरेस्टेड लॉ, दैट इज सेड बाय द ओरेस्टेड लॉ. अगर किसी कंडक्टर को हम करंट देते हैं, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करते हैं उस कंडक्टर से, तो उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होती है गाइस. Simply we can mind this law, Oersted law. How? So तुम मुझे करंट दो मैं तुम्हें फ्लक्स दूंगा, तुम मुझे करंट दो मैं तुम्हें फ्लक्स दूंगा. अगर करंट देते हैं कंडक्टर को तो क्या मिलेंगे, हमें फ्लक्स मिलेगा. मैग्नेटिक फील्ड इज नथिंग बट फ्लक्स, रिलेटेड टू फ्लक्स. Means what is the magnetic density is there, so we will denote the density of magnetism by flux. So guys, जब भी हम करंट देते हैं इलेक्ट्रिक करंट देते हैं किसी भी कंडक्टर को, तो उसके अराउंड क्या मिलता है, हमें मैग्नेटिक फील्ड मिलती है. दैट इट इज नथिंग बट फ्लक्स, मीन्स मैग्नेटिज्म मिलता है. इज दैट राइट? सो ओके. सो देखो, ये दो लॉ है, ओरेस्टेड लॉ और फैराडेज लॉ. अगर हम कोई भी एक लॉ को माइंडेड करते हैं सो डेफिनेटली सेकंड लॉ, क्योंकि ये जो दोनों लॉ है ये वाइस वर्सा है, एग्जैक्टली अपोजिट टू ईच अदर. So we will have to remind only one law, then definitely other law automatically recall in our mind. So we will fix to this concept. Okay, this is okay, and Faraday's law the opposite of it. So what will be? ये बोल रहे हैं कि तुम मुझे करंट दो मैं तुम्हें फ्लक्स दूंगा, तो ये क्या बोलेंगे, तुम मुझे फ्लक्स दो मैं तुम्हें करंट दूंगा, तुम मुझे फ्लक्स दो मैं तुम्हें करंट दूंगा. Exactly opposite to each other. So we will have to fix this. We will have to take only one. ए लो या तो फिर ए वाला फिक्स करो. ठीक है, ये दोनों अपोजिट है, ओरेस्टेड और फैराडे आपस में कैसा है, अपोजिट है. So guys, Faraday's law again we will study here. So Faraday's law very simple. We will study by example guys. So this is the two pole, it is north pole and it is साउथ पोल गाइस. ओके, साउथ पोल, ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, एग्जैक्टली अपोजिट रखा है. सो क्या होगा, अगर हम डिफरेंट अनलाइक पोल्स आपस में मिलाते हैं या वो पास में लाते हैं तो इनके बीच में क्या मिलेंगे, हमें अट्रैक्शन मिलेगा गाइस. व्हाट? अट्रैक्शन मिलेगा. सो यहाँ पे मैग्नेटिक लाइंस कैसी फ्लो होगी, नॉर्थ टू साउथ फ्लो होगा गाइस मैग्नेटिक लाइंस. तो दैट मीन्स यहाँ पे हमें क्या मिलेगा गाइस, यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, फ्लक्स मिलेगा. तो क्या बोल रहे हैं, फैराडेज लॉ क्या बोल रहे हैं कि तुम मुझे फ्लक्स दो मैं तुम्हें करंट दूंगा. सो अगर इस मैग्नेटिज्म में हमने क्या किया, कंडक्टर को रोटेट कर दिया, करंट को रोटेट कर दिया इस मैग्नेटिज्म में. सो रोटेट होने के बाद में क्या होगा, ये मैग्नेटिक लाइन से कंडक्टर द्वारा कट होगा. तो कटिंग एक्शंस के कारण वहाँ पे ईएमएफ इंड्यूस होगा और ईएमएफ इंड्यूस होगा तो ऑब्वियस है कि उस कंडक्टर से करंट भी फ्लो होगा. इज दैट राइट?
सो जब भी हम ऐसे मैग्नेटिज्म में या मैग्नेटिक फील्ड में किसी कंडक्टर को घुमाते हैं या रोटेट करते हैं तो क्या होगा, तो उसके द्वारा, वो कंडक्टर के द्वारा वो मैग्नेटिक लाइंस कट होगा और उस कंडक्टर में इंड्यूस ईएमएफ निर्माण होगा और इंड्यूस ईएमएफ के कारण इलेक्ट्रिक करंट उसे फ्लो होगा, वहां से फ्लो होगा। ओके, सो दिस इज what Faraday's law, and by formula we can say equal to E means what, EMF here, EMF is equal to flux, the rate of change of flux, the rate of change of flux with time, the rate of change of flux with time। ओके, सो ये क्या करता है, ये EMF जो है फ्लक्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, फ्लक्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितना ज़्यादा फ्लक्स होगा उतना ज़्यादा EMF होगा गाइस। यहाँ पे जितना ज़्यादा करंट होगा उतना ज़्यादा फ्लक्स निर्माण होगा, किसमें, ओरेस्टेड में। ओके, देन नेक्स्ट गाइस लेंस लॉ। लेंस लॉ व्हाट, देखो लेंस लॉ जो है इसके अपोजिट है गाइस, किसके, फैराडेज लॉ के अपोजिट है। फैराडेज लॉ के अपोजिट है लेंस लॉ हमारा। लेंस लॉ क्या कहता है, इट इज स्टेटेड दैट मैग्नेटिक फील्ड कैन अपोज द करंट। तो यहाँ पे करंट फ्लो होगा यहाँ से, ओके, इन फैराडेज लॉ में। सो करंट फ्लो होने के बाद में हमने देखा है क्या कहता है, ओरेस्टेड लॉ क्या कहता है कि करंट फ्लो होने के बाद में उसके अराउंड क्या होगा, मैग्नेटिज्म फिर से रेडी होगा, मीन्स इसके अराउंड फिर से हमें क्या मिलेगा, मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा कंडक्टर के अराउंड। तो वो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो करंट फ्लो होने के लिए अपोज करती है। वो मैग्नेटिक फील्ड जो हमने करंट, पहले इंड्यूस ईएमएफ निर्माण किया, उसके बाद में यहाँ से करंट फ्लो हुआ, तो करंट फ्लो होने के बाद में इस कंडक्टर से तो क्या हुआ, उसके अराउंड भी एक मैग्नेटिज्म तैयार हुआ, उसके अराउंड भी एक मैग्नेटिक फील्ड तैयार हुआ। तो वो मैग्नेटिक फील्ड उसे करंट फ्लो होने के लिए अपोज करता है। दिस इज स्टेटेड बाय लेंस लॉ। ओके, एंड फॉर व्हाट इट इज यूज्ड, it is used to identify the direction of induced EMF। इंड्यूस जो EMF है वो EMF का डायरेक्शंस फाइंड आउट करने के लिए या फिर आइडेंटिफाई करने के लिए लेंस लॉ का यूज होता है गाइस। सो यू हैव टू कीप दिस concepts very carefully in your mind। Okay, then we will see next।